नमस्ते बच्चों आज हम कक्षा 10 के काव्य खंड के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। पठित काव्यांश में कोई भी काव्यांश इसमें से आ सकता है। 5 अंकों का। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है बच्चों, जब श्री राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा था, तो उसी समय परशुराम जी क्रोधित होकर सभा में आते हैं और पूछते हैं कि यह शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। यह सुनकर श्री राम जी बहुत ही विनम्र वाणी में बोलते हैं कि हे स्वामी, इस शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला, भंजनिहारा का अर्थ है तोड़ने वाला, आपका ही कोई दास है। आयसु कहा कहिए किन मोही। आयसु का अर्थ है बेटा आज्ञा, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। यह सुनकर मुनि अर्थात परशुराम जी क्रोधित होकर बोले। रिसाई का अर्थ है क्रोधित। क्रोधित होकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई। यह शत्रुता का काम करके तो उसने लड़ाई का काम कर दिया है। सुनहि राम जेहि शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी यह शिवजी के धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। बेटा यहाँ सो आ रहा है, सो का अर्थ है समान। जहाँ कहीं भी सा सी सो सम सरिस ये शब्द आएंगे वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि वह मेरा सहस्र बाहु के समान दुश्मन है। रिपु का अर्थ है दुश्मन। सहस्र बाहु कौन था? सहस्र बाहु एक राजा था जो एक बार परशुराम जी के पिता के आश्रम में आए थे और वहाँ उन्होंने बहुत सारी गायें देखी। उनमें से एक गाय उन्हें बहुत पसंद आई। सहस्त्रबाहु उस गाय को ले जाने की जिद करने लगे, तो परशुराम जी के पिताजी ने इनकार कर दिया। यह सुनते ही सहस्त्रबाहु बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सारा आश्रम तहस नहस कर दिया। जब परशुराम जी आश्रम में आए और उन्होंने यह सब देखा, तो उन्होंने अपने फरसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला। तो ये उसी समय के उनके बारे में बता रहे हैं कि जिस प्रकार सहस्त्रबाहु को मैंने मार दिया था, उसी प्रकार जिसने भी यह शिवजी का धनुष तोड़ा है वह भी मेरा सहस्त्रबाहु के समान दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। वह इस समाज को छोड़कर दूर खड़ा हो जाए। बिलगाऊ अलग। नैते मारे जहिए सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के ये वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई माने। और परशुराम जी का अपमान करने के इरादे से बोले। बहुधनुई तोरी लरिकाई। लरिकाई कहते हैं बचपन। हमने बचपन में बहुत धनुइयाँ तोड़ी। कबहु ना असरिस कीनी गोसाई। हे गोसाई, तब तो किसी ने भी हम पर क्रोध नहीं किया। यहाँ भी रिस आ रहा है, रिस का अर्थ है क्रोध। यही धनु पर ममता के ही हो तो। इसी धनुष पर इतनी ममता, इतना प्यार किस लिए है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह सुनकर भृगुकुल के अर्थात परशुराम जी क्रोधित होकर बोले। क्या बोले? रे नृपालक काल बस, बोलत तो ही ना संभाल। अरे राजा के पुत्र, अब तू काल के वश में होने वाला है, इसीलिए तू संभल कर नहीं बोल रहा है। धनुई सम त्रिप्रारि धनु, विदित सकल संसार। विदित का अर्थ जानता है, सकल का अर्थ सारा। यह सारा संसार जानता है कि यह त्रिप्रारि धनु अर्थात शिवजी का धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं है।
दूसरा काव्यांश देखी बेटा। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहि देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसकर क्या कहते हैं कि हमने तो सभी धनुष को एक समान ही माना था। का क्षति लाभ जुनु धनु तोड़े। इस धनुष के तोड़ने से क्या लाभ या हानि हो सकती है। देखा राम नयन के भोरे। श्री राम जी ने तो इसे नया समझकर देखा था। छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु। यह तो रघुपति जी के छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करहि कतरोसु। हे मुनि, आप तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। यहाँ भी रोष आया है, क्रोध। बोले चित परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं, अरे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता। बालक बोली बंधु नहीं तोई। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानत मोही, और तू मुझे केवल एक साधारण मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेकों बार इस भूमि को राजाओं से हीन कर दिया। विपुल बार मही देवन दीनी। अनेकों बार, और यह ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिप कुमारा। हे राजा के पुत्र, मेरे फरसे को देख, इसने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट दिया था। मात पितई जन सोचवश, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोरति घोर। हे राजा के पुत्र, जरा अपने माता पिता के बारे में सोच कि उनका क्या होगा तेरी मृत्यु के बाद। मेरा फरसा इतना घोर अर्थात भयंकर है कि यह गर्भ में पल रहे बच्चे का भी अंत कर देता है। यदि किसी महिला पर यह चलाया जाता है तो उसके साथ साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का भी